नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 15 नक्सलियों ने गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ के लिए लोकसभा चुनाव से पूर्व यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 2 महिला और एक नाबालिग शामिल हैं। चाईबासा के पुलिस केंद्र में कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी मनोज रतन चौथे, सीआरपीएफ के डीआईजी पूर्णचंद, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने वाले 15 नक्सलियों का माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली पश्चिमी सिंहभूम जिले के ही रहने वाले हैं। इनके आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ने के कारण नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को बड़ा झटका लगा है। जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, तब से नक्सली लगातार कहीं ना कहीं पोस्टरबाजी करके ग्रामीणों से वोट बहिष्कार की अपील कर रहे थे। ऐसे में उनके ही साथियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने से उनकी मुहिम को झटका लगा है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी मनोज रतन चौथे ने कहा कि झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। संगठन को इससे बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि इनके आत्मसमर्पण करने से लोकसभा चुनाव कराने में काफी सहूलियत होगी। डीआईजी ने कहा कि नक्सली संगठन में जो भी लोग बचे हुए हैं, उनसे अपील है कि आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़े, अन्यथा जिस तरह से सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं, वे लोग मारे जाएंगे। चाईबासा पुलिस, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा सभी के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। कुल 15 माओवादियों ने आज यहाँ पे सरेंडर किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी है, एक नाबालिग है। और ये लोग काफ़ी दिनों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के पूर्व ये जो सरेंडर्स हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को लोकसभा के चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न कराने में भी मदद करेंगे। साथ ही ये काफ़ी बड़ा झटका मुझे लगता है कि माओवादियों के लिए लगा है। और मैं आपके माध्यम से भी सभी से अपील करूँगा कि जो बचे हुए लोग हैं वो सरेंडर करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों के ऑपरेशन सभी चल रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग अभी जंगल में जाकर के नक्सलियों की खोज कर रहे हैं। या तो वो पकड़े जाएंगे या तो मारे जाएंगे। उससे बेहतर है आप आकर के समर्पण करें, ताकि सरकारी नीतियों का भी आपको लाभ मिले और आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है व्यतीत कर सकते हैं। मैं यहाँ चाईबासा पुलिस के जो कप्तान साहब हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई करना चाहता हूँ कि उनका जो मेहनत है उसका ये प्रतिफल है। साथ ही उनका जो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है सीआरपीएफ के साथ में, उसका ये निश्चित रूप से एक अच्छा प्रतिफल मुझे लग रहा है। और आगे आने वाले दिनों में इस सरेंडर्स का काफ़ी अच्छा अनुकूल प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग नक्सलियों को न सिर्फ पूरे झारखंड से बल्कि पूरे भारत से ही यहाँ से निष्कासित कर पाए। अभी इनामी नक्सली भी हैं, कुछ इनामी नक्सली भी हैं इसमें। इनामी नक्सल नहीं है कोई सर। पोस्टर और बैनर के माध्यम से लगातार इलेक्शन का विरोध किया जा रहा था, वोट का बहिष्कार करने की बात हो रही थी। सर, इस दरमियान जो नक्सली ने आत्मसमर्पण किया, कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाता है? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जिस प्रकार से नक्सली अपने फायदे के लिए चुनाव का बहिष्कार करने के लिए जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है। और उनके अपने लोग जब हमारे साथ आकर के जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई आम जनता उनके अपील से, उनके चुनाव के बहिष्कार से किसी भी तरह से प्रभावित हो। इस आत्मसमर्पण पश्चिमी सिंहभूम जिले में वर्ष 2022 से लगातार जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 161 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। 2022 और 2023 में कुल 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और आज 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब तक सुरक्षा बलों ने करीब 375 विस्फोटक, हथियार, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया है। 10 अस्थायी कैंप और 15 बंकर ध्वस्त किया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि आज जिन लोगों ने समर्पण किया है, वह संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कोई एरिया कमांडर था,
तो कोई सब एरिया कमांडर। इनके आत्मसमर्पण से अनिल और मिसिर बेसरा के दस्ता को बड़ा झटका लगा है। आज पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत भाकपा माओवादी संगठन के 15 सक्रिय सदस्यों ने पुलिस एवं सीआरपीएफ तथा जिला प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। और ये सभी लोग विभिन्न दस्तों में सक्रिय दस्ता सदस्य के रूप में या एरिया कमांडर के रूप में या सब जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय थे। और जो इनकी उपस्थिति अपने दस्तों में अपने क्षेत्रों में थी, इस प्रकार से ये सरेंडर होकर मुख्यधारा में जुड़े हैं, ये अपने आप में प्रशासन के लिए भी और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता है। और इनके मुख्यधारा में जुड़ने से डेफिनेटली जो संगठन है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। विशेषकर जो मिसिर बेसरा का दस्ता है, जिसके कोर कुछ मेंबर भी यहाँ सरेंडर किए हैं, तो उसकी वजह से मिसिर बेसरा और जो अनिल का दस्ता है उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और जो हम लोग का आकलन है, इससे उनकी पूरी गतिविधि जो है उस पर काफ़ी अंकुश लगाने में हम लोग सफल रहे। सर दस्ते में लोग क्या काम करते थे ये लोग? मैंने जैसे बताया कि जिन लोगों के विरुद्ध इतने सारे कांड अंकित थे, वो लोग सक्रिय दस्ता में जो दस्ता सदस्य के रूप में हथियार लेकर कार्य करने का कार्य होता है वो करते थे। उसके अलावा जो उनकी गतिविधि होती थी, चाहे वो नए लोगों को जोड़ना या लेवी कलेक्ट करना या उसके अलावा अन्य जो विध्वंसक गतिविधियाँ रहती हैं उसमें भी शामिल है। सर पीएलएफआई पे क्या असर पड़ेगा इसका? पीएलएफआई वर्तमान में पीएलएफआई की एक्टिविटी बहुत ही सीमित है। और जो विशेषकर हमारा खूंटी और चाईबासा का सीमावर्ती क्षेत्र है, पीएलएफआई की एक्टिविटी उसी क्षेत्र में है, तो इससे पीएलएफआई पे बहुत असर तो नहीं लग रहा है। परंतु पीएलएफआई की एक्टिविटी पे हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनके विरुद्ध भी अभियान संचालित है। और जिस प्रकार से पिछले 2-3 वर्षों में पीएलएफआई के विरुद्ध अभियान हुआ है, उनका संगठन बहुत ही सिकुड़ गया है और मात्र कुछ ही उनके सदस्य अभी बाहर हैं। और लगातार जो हम लोग का प्रयास है कि हम लोग उनके विरुद्ध भी सफलता पाएं। लोकसभा चुनाव स्मूथ हो पाएगा? हम लोग का प्रयास यही है कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। उसमें विभिन्न जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय बल हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस और जैप आईआरबी की जो टीम्स होती है उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सारे टीम्स को सफिशिएंट मात्रा में हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे। और जो हमारी प्लानिंग है वो प्लानिंग के स्टेज में है। और जो हम लोग का आकलन है कि हम लोग शांतिपूर्वक माहौल में पूरा ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में सफल होंगे। सर बीते वर्ष जनवरी से ही अभियान चल रहा है जो गोलकेरा और आज यहाँ पर भाकपा माओवादी संगठन के 15 सक्रिय सदस्यों ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की सक्रिय कार्रवाई और आज सरकार की आत्मसमर्पण नीति पुनर्वास नीति के तहत यहाँ पर समर्पण किया है। निश्चित तौर पर ये पूरे जिला के लिए, पूरे पुलिस सीआरपीएफ की टीम के लिए, पूरे राज्य के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट और गौरव का दिन है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में चाईबासा जिला जहाँ सक्रिय माओवादी संगठनों के लिए गतिविधि यहाँ पर होती रही है, ऐसे में इससे निश्चित तौर पे हम लोग को फ्री फेयर और जो एक है मुक्त इलेक्शन को कराने में बड़ी सफलता अर्जित होगी। और हम लोग पूरा भरोसा है कि इस लोकसभा चुनाव में जहाँ कहीं भी इससे संबंधित गतिविधियों के कारण सुरक्षा बलों को, मतदान कर्मियों को जो परेशानी और कठिनाई का जो सामना करना पड़ता था, उसमें निश्चित तौर से हम लोग को एक सहूलियत और सफलता की तरह में बनेगी। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा।
चाईबासा और चक्रधरपुर सहित पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में ईद का पर्व शांति एवं सौहार्द के साथ मनाया गया। ईद के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर रही। चाईबासा में गांधी टोला स्थित ईदगाह मैदान, बड़ी बाजार जामा मस्जिद, आसरा मस्जिद और सदर बाजार मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मौलाना ने ईद की नमाज अदा कराई। नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद की बधाई दी। ईद को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। ईद के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ईदगाह मैदान के पास दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। चौक चौराहों पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लगातार 30 दिन रोजा रखने के बाद ईद के चांद का दीदार के साथ मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद मनाया गया। हम लोग का तो रमज़ान आज ख़त्म हुई है। 30 रोज़ा रहा इस बार। रोजे ख़त्म के बाद ईद की नमाज 8:30 बजे जामा मस्जिद में हुई है। सभी लोग अभी नमाज पढ़ के निकल गए हैं और हम तमाम चक्रधरपुर निवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईद मुबारक। चाईबासा सहित पूरे जिले में सरहुल का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आदिवासी उरांव सरहुल पूजा समिति की ओर से चाईबासा शहर के मेरी टोला में गुरुवार को प्रकृति पूजा का पर्व सरहुल मनाया गया। सरहुल पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा शामिल हुए। उन्होंने सरहुल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मौके पर मंत्री ने क्षेत्र की सुख, शांति, समृद्धि, हरियाली, अच्छी फसल एवं वैश्विक महामारी से बचाव के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि यह परंपरा पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। इस परंपरा को उत्सव के रूप में मनाकर नई पीढ़ी के लोगों को सरहुल व पर्यावरण का महत्व बताना है। आदिवासी समुदाय के लोगों का प्रकृति से प्रेम एवं अटूट रिश्ता होने के कारण ही पर्यावरण व संस्कृति को अब तक सहेज कर रखा गया है। हम सभी को पर्यावरण की शुद्धता के लिए पेड़ पौधे लगाना होगा। हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यह पर्व हमें प्रकृति व संस्कृति से जोड़े रखती है। कार्यक्रम में समाज के पुरुष, महिलाएं एवं युवतियां परंपरागत वेशभूषा में सरहुल महोत्सव में शामिल हुई। मंत्री दीपक बिरुवा ने सरहुल शोभा यात्रा का नगाड़ा बजाकर शुभारंभ किया। इससे पूर्व आयोजन समिति की ओर से मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों को पगड़ी पहनाकर अंग वस्त्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। सरहुल कार्यक्रम में सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, समाज सेवी नितिन प्रकाश, सुभाष बनर्जी सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। उरांव समाज के लोगों द्वारा पूरे शहर में सरहुल शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व सुबह शहर में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। की स्थिति आई, महामारी की स्थिति आई पूरा दुनिया में, उस समय प्रकृति को लोग याद करने लगे। जल जंगल जमीन की बातें लोग सोचने लगे कि पर्यावरण इतना बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा हो गया कि आदि मानव जीवन को भी इस स्थिति में रहना कठिन हो गया था। तो इसीलिए प्रकृति से जब जब कोई छेड़छाड़ करेगा, चाहे मानव हो, चाहे कोई कंट्री हो या कोई भी हो, हमेशा जो है ना देश में आपदा की स्थिति आ सकती है। इसीलिए प्रकृति को बचाए रखना हम सभी मानव जीवन का बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसलिए इसके प्रति हम सजग रहें। यही आज का जो पर्व है, इसमें यही संदेश हम लोग चाहते हैं कि प्रकृति को अपने अवस्था में रखें और प्रकृति का हमेशा पूजा करें और एक सद्भावना, भाईचारा बनाए रखें। यही आज का संदेश है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम हमारे मंचासीन अतिथियों को, शहरवासियों को, आदिवासी समुदाय के सभी हमारे भाई बहनों को, पत्रकार बंधु सबों को मैं अपनी तरफ से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, जोहार, धन्यवाद। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ।
एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।